मैं उन पंछी को कभी भूल नहीं सकता। कुछ महीने पहले की बात है, मैं हमेशा की तरह अपनी शॉप पर जाता था। एक दिन मैं बाहर बैठा तो मेरी नज़र दो परिंदों पर पड़ी जो बहुत ज़्यादा ही सुंदर और आकर्षित थे। मैं उन्हें देखकर मतलब इतना लगा कि मुझे ये अब चाहिए ही चाहिए। वो इतने सुंदर थे, मैं उन्हें देखता ही रह गया। फिर मैंने उन्हें बुलाने के लिए पानी रखा, चावल के दाने डाले, तो मतलब वो उनको देखकर आए ही नहीं। मैं 1 घंटे तक वेट करता रहा कि वो आएँ आएँ, लेकिन नहीं आए। अब फिर क्या हुआ, 1 घंटे के बाद वो उड़ गए। मैंने बोला यार मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था। वो नीचे आए, 1 घंटा वेट किया लेकिन वो नहीं आए, उड़ गए। फिर मैंने उन दोनों का बहुत वेट किया कि वो आएँ आएँ, लेकिन वो वापस नहीं आए। फिर अचानक 10 दिन के बाद मैंने देखा कि वो उसी जगह पर बैठे हैं। मैं उन्हें देख के बहुत खुश हुआ। फिर मैंने उनके लिए फिर से पानी और चावल रखे, लेकिन काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद वो सिर्फ पानी पीने उतरे और पानी पी के उड़ गए। फिर मैंने सोचा यार सिर्फ पानी पी के उड़े हैं, पानी पी के उड़ गए, लेकिन फिर अब कभी नहीं आएंगे। मैंने सोचा कि अब वो कभी आएंगे नहीं, तो फिर क्या, मैंने उनका इंतज़ार करना ही छोड़ दिया। तो फिर अचानक मैंने देखा कि कुछ दिन के बाद मैंने देखा, लगभग 7 से 8 दिन के बाद मैंने देखा कि वो फिर से उसी जगह पे बैठे हैं। और मेरी नज़र जो उन पे पड़ी तो वो मैंने देखा कि मुझे ही देखे जा रहे हैं, मुझे ही देखे जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ कि ये फिर से आ गए, लेकिन फिर मेरी तरफ देखे जा रहे। मैंने सोचा सिर्फ देखते रहेंगे, मैं फिर से वही रख देता हूँ। मैंने रखा, लेकिन फिर मैंने 2 घंटे के बाद देखा कि वो मेरी दुकान के बाहर अपना मिट्टी का घर बना रहे थे। मैं उसे देख के इतना खुश हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे ही 10 से 12 दिन निकल गए, तो मैंने देखा उन्होंने अपना मिट्टी का घर पूरा बना लिया और फिर वो उसमें रहने लगे। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ थी कि वो मुझसे पता नहीं इतना क्यों डरते थे। जैसे ही मैं पास जाता या पास से जाके देखता तो उड़ जाते थे। फिर मैंने उनके पास जाना बंद कर दिया। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और फिर 20 से 25 दिन के बाद मैंने देखा कि उनके घर से बच्चों की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं उनके पास जाके नहीं देख सकता था क्योंकि वो मुझसे डरते थे, मुझ पर गुस्सा करते थे। इसलिए मैं उनको दूर से ही देख के अपना मन बहला लिया करता था। फिर ऐसे ही गुजरते 15 से 20 दिन के बाद देखा कि मैंने बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं उस बारिश को देखने के लिए बाहर गया और मैंने अचानक देखा कि उनका एक बच्चा जो बाहर पड़ा था बारिश में, मेरी उस पर नज़र गई और ठंड से काँप रहा था। मुझे देख के बहुत दुख हो रहा था और मैंने देखा कि उनके माँ बाप भी नहीं थे यहाँ पे जो। तो फिर मैंने उस बच्चे को उठा के अपनी शॉप में रखा, लगभग 1 घंटा रखा ताकि उसकी ठंड उतर जाए। लेकिन उसकी ठंड उतरने के बाद मैंने उसको काफ़ी खिलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहा था अपना, क्योंकि वो सिर्फ अभी अपने माँ बाप के मुंह से ही खाना जानता था। फिर मैंने देखा कि यार बारिश हल्की हुई 1 घंटे के बाद कि यार इसको मैं बाहर रख देता हूँ। तो मैंने बाहर रखा तो उसके माँ बाप को लगा कि यार मैं उनके बच्चे को उनके घर से उतार के लेके आया हूँ, उनको रखना हूँ। तो उनको ये लगा, उनको नहीं पता थी कि उनका बच्चा गिर गया था, मैंने उठा के ऐसे किया। उनको लगा कि मैंने उनके घर से बच्चा निकाल के रखा हुआ है। तो वो मेरे पे गुस्सा करने लगे, इतने दुकान के आगे चक्कर मारने लगे, चिल्लाने लगे कि मतलब बस पूछो मत, इतना चिल्ला रहे थे। मैंने सोचा यार, भाई मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बच्चा वहाँ से फिर अलग रखा, तो वो उस बच्चे के पास नहीं आ रहे थे डर के, शायद मेरे से डर रहे थे। कोई नहीं, तो मैंने जैसे ही उनके बच्चे को वहाँ से उठा के अलग रखने के लिए गया तो उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया। मेरे यहाँ इस जगह पे उन्होंने आके पंजा मारा। मैंने उसको छूना है कि मैं अब नहीं छूंगा आपका बच्चा। फिर मैंने देखा यार वो अपने बच्चे के लिए इतना परेशान थे, मतलब बार बार घूमा जा रहे उसके आसपास, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनका बच्चा वापस घर में जाए। अभी बच्चा उड़ नहीं सकता था तो कैसे पहुंचता, और वो उसको ले जा भी नहीं सकते थे। फिर क्या, मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इनकी मदद करूँ, इतने टाइम से परेशान हैं। तो फिर मैंने अपने दोस्त को बोल के कि एक सीढ़ी लेके आते हैं। हम दोनों एक सीढ़ी लेके आए, सीढ़ी लाके उसको लगाया, बच्चे को घोंसले में रखा। फिर चिड़िया घोंसले में पहुंच गई। अचानक 1 घंटे के बाद मैं देखता हूँ, वहां से देख के हैरान रहता हूँ कि वो चिड़िया जो मुझसे इतना डरती थी वो मेरे पास आके बैठ गई, मेरे शॉप के काउंटर पे आके बैठ गई। और उसने मुझसे डरना भी बंद कर दिया। जैसे वो मुझसे पहले डर रही थी ना, पास जाके उड़ जाते थे, उसने वो भी बंद कर दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा, उसने मुझसे बस डरना बंद कर दिया। वो मेरे रोज काउंटर पे आती है, रोज बैठ के भी जाती है और अब मेरी दुकान में भी घूम के चली जाती है, लेकिन मुझसे अब डरती नहीं है।
तो आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। अगर आप इस स्टोरी को लाइव देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि सच में आती है या नहीं, तो मुझे कमेंट करो। अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट होंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस चिड़िया को जो मेरे आसपास अभी भी आती है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली अच्छी स्टोरी में।